चलिए आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए। मान लो कि आपका वेट 130 किलोग्राम है और बचपन में आपके पापा ने आपको बहुत पीटा है, रोज़ मार पड़ती थी और बहुत गंदी तरह से मार पड़ती थी। जब आप बड़े होते हो, स्कूल में आते हो, तब आपके स्किन कलर की वजह से, क्योंकि आप बहुत काले हो, आपको लोग चिढ़ाते हैं। आप ऐसा फील करते हो कि आपके लिए कोई है ही नहीं, ना आपके घर में कोई, ना आपके दोस्त के रूप में कोई, ना स्कूल में कोई। इस तरह से नेगेटिविटी लाइफ में आती है। आप जब 15, 16, 17, 18 साल के होते हो तब भी आप नेगेटिव हो, आप ओवरवेट होते जा रहे हो और अचानक से आपको ऐसा थॉट आता है कि आपको आर्मी में काम करना है। कि आपको ये ऐसी बात लग रही है जो शायद किसी ने सोची हो। और आर्मी भी मैं आपको बताऊं कि दुनिया की बेस्ट आर्मी यूएस नेवी सील। किसी भी देश की आर्मी में जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है, फिजिकल फिटनेस चाहिए, पर उसमें भी यूएस में सील आर्मी, आपको पता होगा कि जो आर्मी ने लादेन को घर में जाकर मारा था। इतनी ज़बरदस्त आर्मी में जुड़ने के लिए आपको वो फिटनेस चाहिए, आपको वो पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये कहानी है, आपको मैं बुक बताऊं, डेविड गोगिंस जिन्होंने लिखी है कांट हर्ट मी, इनक्रेडिबल ऑटोबायोग्राफी। इस ऑटोबायोग्राफी को आप अगर पढ़ सको तो आज ही खरीद कर पढ़ना। इसलिए क्योंकि हुआ ऐसा कि जब 130 किलो के थे, उन्होंने एक वीडियो देखा डॉक्यूमेंट्री में, उनको लगा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। उन्होंने अपने ब्राज़ील में रहते थे, तब उन्होंने उनके स्टेट में फ़ोन करके आर्मी ऑफिसर से बात की। उन्होंने बोला कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि तू ओवरवेट है, 130 किलो में तू कुछ नहीं कर पाएगा, आर्मी की एग्ज़ाम 3 महीने बाद है और उसके लिए तुझे 50 किलो कम करना पड़ेगा। 3 महीने में 50 किलो। और ऐसे बंदे के लिए कि जिसकी आदत ही ख़राब हो गई है, वो कुछ भी खाता है, कभी भी सोता है, वो लाइफ में आगे इतना डिसिप्लिन कैसे ला पाएगा। पर कमाल की बात यह है कि उन्होंने 3 महीने में 50 किलो वेट कम किया। डेविड गोगिंस इतने डिसिप्लिन हो गए कि आपको ताज्जुब होगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका रिकॉर्ड है मैक्सिमम पुलअप्स करने का। आप किसी भी जिम जाते हुए बंदे को पूछोगे कि पुलअप्स जो होता है, जो हम करते हैं, वो कितना कर पाता है, तो कोई बोलेगा 15, 20, 50, 100 मैक्सिमम। मैंने देखा हुआ है 100। उसमें तो 100 में तो आपको लोग सैल्यूट करेंगे। इस बंदे ने वो फिटनेस हासिल की कि 24 घंटे के अंदर कंटिन्यूसली 4030, जी हाँ 4030 पुलअप्स का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। इतना ही नहीं, 40 घंटे के अंदर उन्होंने 203 माइल्स यानी कि किलोमीटर में 326 किलोमीटर रनिंग का रिकॉर्ड बनाया है। डॉक्टर्स ने भी ना बोला था कि ये नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद किया। ये न सिर्फ यूएस आर्मी सील में भर्ती हुए, वो लेवल की फिटनेस हासिल की, पर उसके चीफ भी बने। आज ये दुनिया के फिटेस्ट मैन अलाइव, बहुत सारे लोग इनको मानते हैं। इनकी लाइफ में कितने रूल रहे हैं जो इस किताब में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। जो किताब आप नहीं पढ़ेंगे, तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैं आपको बताऊं कि आखिर ये किताब में ऐसी क्या चीज़ें लिखी गई है। सबसे पहली चीज़ है कि टॉक टू योरसेल्फ। ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपने आप से बात नहीं करते। हम जब किसी अनजान को मिलते हैं या फिर किसी से ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में मुलाकात होती है, तो हम हैंडशेक करके हाय हेलो आपका नाम, या उनको जानने की कोशिश करते हैं। तब हम धीरे धीरे वो इंसान के साथ जब 2, 3, 4, 5 बार मिलते हैं, उनको जानने लगते हैं। पर हम हमारे साथ तो कभी बात ही नहीं करते। डेविड गोगिंस कहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर रोज़ आपके अंदर बात करो, आपकी वीकनेस के बारे में बात करो, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करो। अगर ये करोगे तो रिजल्ट लाजवाब मिलेंगे। उसके अलावा वो कहते हैं कि हर रोज़ कुछ ऐसा करो कि जो आपको अनकंफर्टेबल करे, क्योंकि ज़्यादातर हम भागते हैं जो चीज़ें हम अनकंफर्टेबल करती है। हम मैक्सिमम मोबाइल हाथ में रख के घंटों तक बैठ सकते हैं क्योंकि कंफर्टेबल है। हम टीवी देख सकते हैं, कंफर्टेबल है। फिल्म्स देख सकते हैं, वेब सीरीज़ देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें कंफर्टेबल है। जो अनकंफर्टेबल करती है और ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी है, उसको रोज़ एक बार आप ज़रूर करें। इसके अलावा वो कहते हैं कि 40% रूल, हमारा दिमाग जो है वो 40% ही यूज़ होता है, आप 100% यूज़ करें। यकीन मानिए कि 100% जब यूज़ नहीं होता है, हम हमारा फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं करें। जब हम 100% जब अपने आप को पुश करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। उसके अलावा इस किताब में वो बता रहे हैं
कि यूज़ योर कुकीज़ बार। इसका मतलब ये कि जब आप थकने आए या फिर आप अपनी जब आदत बदल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे, तब आपके लाइफ के अचीवमेंट्स याद करिए। कोई ना कोई अचीवमेंट तो आपने लिए ही होंगे जिस पर आप प्राउड फील कर रहे होंगे, जो आप खुद है। बस उसको याद करिए ताकि आपको आगे भी जाने में बहुत आसानी रहेगी। उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि एक्शन प्लान बनाएं। जब आपको कोई फेलियर भी मिलता है, आप घबराए नहीं, उससे बेहतर करने की सोच रखें। जब उन्होंने 4030 पुलअप्स किए, आपको मैं बताऊं कि सबसे पहला अटेम्प्ट जब उन्होंने किया तब उन्होंने 2500 पुलअप्स किए थे। हाथ में ब्लीडिंग होने लगी थी क्योंकि कांस्टेंट ग्रिप करके रखी है। डॉक्टर से बोला नहीं हो पाएगा, 2 वीक का ब्रेक लिया, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट किया, तब उन्होंने 3500 पुलअप्स किए। तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि किस तरह लोगों ने की है। और ज़्यादातर टाइम हम अपने आप को इतने कंफर्टेबल कर लेते हैं कि अपनी लिमिट को पुश करने में डरते हैं। आप भी लिमिट को पुश करने में डरे नहीं। हो सके तो इस किताब को पढ़ें, अगर पढ़ सकते हैं तो। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो ये किताब में जो मैंने बात बोली वो 4-5 पॉइंट ऐसे बेहतरीन तरीके से बताया है। तो कल से ही सुबह उठने की बात हो, लाइफ में डिसिप्लिन की बात हो, एक्सरसाइज की बात हो, रूटीन की बात हो, उसको थोड़ा करते जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपने आप को बहुत बदल दिया है। हो सकेगा कि लोग ना कहेंगे कि नहीं होगा, कभी तो खुद भी हिम्मत हार जाओगे, पर उसको अगर कंटिन्यू रखोगे तो फिर जीत तुम्हारी निश्चय है। अगर इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं और अगर ये वीडियो भी आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है जब लोगों का प्यार मिलता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितना हो सके इतना लोगों को शेयर करें और अगले वीडियो की वेट करें। मैं इसी तरह के किताब के किस्से आपको बताने वाला हूं कि जो आपने किताब नहीं भी पढ़ी है फिर भी आपको वो सारी चीज़ें मालूम होगी जो इस तरह के लोगों ने लिख कर रखी है। शुक्रिया।